नमस्कार। हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज हम बात करेंगे फिल्म बैन की सियासत की। दरअसल फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां मध्य प्रदेश जैसे राज्य ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया, तो वहीं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकारों की बात करें तो इन सरकारों ने इस पर रोक लगा दी है। दरअसल फिल्म द केरला स्टोरी में बताया गया कि कैसे लड़कियां धर्म परिवर्तन गैंग के शिकार हो जाती हैं और इस फिल्म को लेकर कई पार्टियों की राय अलग अलग है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने कल फिल्म को बैन कर दिया और उसके अलावा तमिलनाडु में भी फिल्म के शो कैंसिल कर दिए गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के इस बयान के बाद अब बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मॉडर्न जिन्ना है। आखिर क्यों ये फिल्म बैन की जा रही है? वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ममता बनर्जी के इस बयान के बाद ममता पर जुबानी हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान का टीएमसी ने पलटवार किया। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि तो फिर केंद्र सरकार ने बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री को क्यों बैन किया जो पीएम मोदी के खिलाफ बनी थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठकर हमें लेक्चर देने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध क्यों लगाया। फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए घोष ने कहा, ये एक ऐसी फिल्म है जिसका उद्देश्य ध्रुवीकरण करना और एक समुदाय को भड़काना है। ये फिल्म झूठ और गलत सूचना पर आधारित है, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है। कुणाल घोष यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि फिल्म बैन को लेकर हम लोग अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर हैं और अक्सर फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर कोई जानबूझकर समाज के एक वर्ग को बदनाम करने के लिए फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है तो फिर क्या प्रशासन को क्या करना चाहिए? तो वहीं मध्य प्रदेश की बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में द केरल स्टोरी मूवी टैक्स फ्री हो गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मूवी को टैक्स फ्री करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही सीएम योगी अपनी कैबिनेट के साथ इस फिल्म को देखेंगे। आपको ये भी बता दें कि जब किसी फिल्म को किसी राज्य में टैक्स फ्री किया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि संबंधित राज्य की सरकार उस फिल्म के टिकट की बिक्री पर अपने हिस्से का जीएसटी नहीं वसूलेगी। उधर महाराष्ट्र और दिल्ली में भी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग उठाई जा रही है। महाराष्ट्र के नासिक में हिंदू सकल समाज का कहना है कि द केरला स्टोरी से लव जिहाद की पूरी प्रक्रिया लोगों के सामने आ गई है। उम्मीद है कि सीएम एकनाथ शिंदे फिल्म को टैक्स फ्री करेंगे। तो बीजेपी के बार बार फिल्म की इस सियासत को लेकर ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अब फिल्म को लेकर भी सियासत हो रही है। लगातार कई पार्टियां ऐसी हैं जो फिल्म का पक्ष रख रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विपक्ष इस पर हमलावर नजर आ रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर होने की बात तो कर रहा है, लेकिन अगर ठीक दूसरी तरफ उसके देखा जाए तो ये साफ नजर आ रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इससे सहमत नजर नहीं आ रही हैं और कहीं ना कहीं इसी के चलते उन्होंने फिल्म को बैन किया है। लेकिन अगर ममता बनर्जी के कारणों की बात की जाए तो साफ तौर पर वो स्पष्ट कहती नजर आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं दंगे ना भड़क जाए, इस चीज को लेकर वो इस फिल्म को बैन करने की बात कह रही हैं। हमारे साथ इस खास पेशकश में चर्चा के लिए शामिल हैं तीनों गेस्ट और जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। मनोज पंडित नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुमित मेहरोत्रा नेता टीएमसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रत्नेश मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। लगातार सवाल इस चीज को लेकर कि फिल्म बैन को लेकर सियासत हो रही है, तो सबसे पहले सवाल मनोज जी मैं आपसे करना चाहूंगी कि बीजेपी की तरफ से ये घोषित किया गया है कि अब मध्य प्रदेश के बाद यूपी में भी जो द केरला स्टोरी है उसको टैक्स फ्री किया गया है। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने एक जनता को संदेश देने की कोशिश की है कि वो अपनी कैबिनेट के साथ इस फिल्म को देखेंगे। जनता को भी इस फिल्म को देखना चाहिए और सच्चाई से रूबरू होना चाहिए। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया।
नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो देश से छुपी हुई थी और ये ऐसी घटना है उन बहन बेटियों के साथ जो हो रही थी, इसके विषय में सब लोग अनभिज्ञ थे। और हम लोग तो कल दिल्ली में भी सारे बीजेपी के पदाधिकारियों ने जाके पूरी फिल्म को देखा और समझा कि इसमें एक्चुअल में हकीकत है क्या। तो इसी से सच्चाई पता लगती है। उत्तर प्रदेश में इसको हम लोग टैक्स फ्री करने जा रहे हैं और इसे जो लोग कांग्रेस जो कहती है कि ये चुनाव के मौके पे आई है और इसका क्या विषय है, चुनाव को प्रभावित करने की बात है, तो ये फिल्म मेकर्स ने बताया कि 7 साल से इस पर जो है होमवर्क कर रहे थे लोग और 7 साल के होमवर्क के बाद जो रियल सच्चाई है उनके पास 36 घंटे की उन पर वीडियोज है उन पीड़ित लड़कियों की जिनके ऊपर ये सब बुरा है। तो मेरा मानना ये है कि देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जो बैन कर रहे हैं इसके ऊपर, वो चाहते नहीं कि देश को इसकी सच्चाई के बारे में पता चले जी। तो जो घटना घट रही है उस घटना का विषय सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है सुमित मेहरोत्रा जी, टीएमसी की तरफ से लगातार इस फिल्म को लेकर जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, जिस तरीके के सवाल बार बार सामने आ रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फिल्म पर बैन लगा दिया है। वजह जान सकते हैं? जिस फिल्म को लेकर सरकारें लगातार ये चाह रही हैं कि इसकी जो सच्चाई है वो हर जनता के पास पहुंचे, जनता जाने कि आखिर इस फिल्म के जरिए क्या कुछ दिखाया गया है, केरल की जो लड़कियां थी उनके साथ क्या कुछ हुआ है, वो सामने आने की बजाय आप पश्चिम बंगाल की जनता को इससे महरूम रखना चाहते हैं। महरूम रखने वाली बातें नहीं है। आज आप देखिए, अभी शायद आप लोगों को मालूम होगा कश्मीर फाइल्स एक पिक्चर बनी थी। चुनाव आते उससे पहले ही कुछ पिक्चर्स बना करके लोगों को भड़काने का काम करते हैं, हिंदू और मुस्लिम का खेल खेलते हैं, क्योंकि अब इनकी साख गिर रही है। सर ये तो फिल्म मेकर्स डिसाइड करेंगे, ये पार्टियां थोड़ी ना डिसाइड करेंगी कि पिक्चर चुनाव के दौरान रिलीज करनी है, कब रिलीज करनी है। पिक्चर आज आप पिक्चर्स के माध्यम से क्या चीज बताना चाहते हैं, पिक्चर में दिखाना क्या चाहते हैं, क्या दिखाना चाहिए? जो चीज सही, अगर आप कहते हैं कि हम सच्चाई सामने लेकर के आना चाहते हैं, तो आपकी जो चीज सच्चाई है वो अगर जनता के सामने आएगी तो आज आप कहीं नहीं टिकेंगे। और हिंदू मुसलमान का खेल खेलना बंद करिए, दंगा भड़काना बंद करिए। आग लगती है, इन पिक्चरों को बैन कर देना चाहिए हर स्टेट के। क्या है पिक्चरों के? उससे अच्छी शिक्षा दीजिए, शिक्षा के ऊपर आइए, अच्छी शिक्षा पूरी करिए। सर तो आपको क्या लगता है केरला स्टोरी में जो कुछ दिखाया जा रहा है, जितनी चीजें सामने आ रही हैं, वो सब झूठ है? किस पैमाने पर आप ये बात कह रहे हैं कि उसमें सब कुछ झूठ दिखाई दे रहा है? गुजरात फाइल्स भी बनी थी ना, बीबीसी लंदन ने चलाया था ना। गुजरात फाइल्स के ऊपर क्यों बात होती है? केरला आ गया, गुजरात में क्या हुआ? सर गुजरात फाइल्स के बारे में भी बात होगी। आज का मुद्दा केरला स्टोरी है तो केरला स्टोरी के ऊपर बात होगी। आप मुद्दा ना घुमाएं। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सब कुछ सामने आना चाहिए। जनता के सामने क्यों चीज नहीं आई? जनता को क्यों गुमराह करा जा रहा है? ठीक है, तो अब जो जनता के सामने चीज आनी चाहिए उसे क्यों नहीं आने दिया जा रहा? एक मिनट मनोज जी, एक मिनट मनोज जी। अरे गुजरात फाइल्स भी बहुत बड़ी है ना, गुजरात फाइल्स को भी सामने लाना चाहिए। ठीक है, आज मणिपुर चल रहा है, मणिपुर का क्यों नहीं कुछ दिखाया जा रहा है? चैनल क्यों बंद है? क्यों मीडिया नहीं कुछ? वक्त आएगा तो मणिपुर के ऊपर भी बात की जाएगी। वक्त आएगा उस वक्त हर चीज के मुद्दे के ऊपर बात की जाएगी। आज मुद्दा केरला स्टोरी है तो आज उस पर बात होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ आपसे सुमित जी कि क्यों बैन करने के पीछे क्या कारण रहा? क्या केरल की जो 32,000 लड़कियां गायब हुई हैं उनकी बात ना की जाए? कहाँ चली गई? क्या जनता को जानने का हक नहीं है कि इसके पीछे क्या कुछ हो रहा है? अभी जगह आज ये चीज जो है बड़ी हुई है कि बच्चे गायब हो रहे हैं, लड़कियां गायब हो रही है, सरकार कर क्या रही है? सरकार कर क्या रही है? पिक्चर के माध्यम से बताइए। आप सरकार सो रही है क्या? आज 9 साल हो गए, 9 साल में आज उन्होंने करा क्या है? सरकार सो रही है। तो आप बैन कर देंगे? कारण क्या है इसके पीछे? नहीं देखिए, कई चीज होती है घर की बेटियों के हिसाब से नहीं दिखाना चाहिए। कई ऐसी चीजें होती है नहीं दिखाना चाहिए, उससे दंगा भड़कता है, लोग के अंदर आक्रोश होता है, नहीं दिखाना चाहिए। तो सर जब पश्चिम बंगाल में जनता के साथ जो कुछ हो रहा था, दंगा भड़क रहा था, जिस वक्त में जनता परेशान थी, वहां से पलायन कर रही थी, उस चीजों को क्यों फिर छुपाया जा रहा था? दंगा भड़काने का काम कौन करता है? दंगा भड़काने का काम कौन करता है? फिर ये कहते हैं 1.25 करोड़ देशवासी हमारे सारे देशवासी हैं, फिर आप कहते हैं हिंदू मुसलमान की बातें करने लगते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे रखकर के बात ठीक है, आपके पास में आऊंगी जी। रत्नेश जी,
कांग्रेस की तरफ से भी लगातार इस बात को लेकर बहुत आपत्ति जताई जा रही है कि केरला स्टोरी को बैन कर देना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। इसमें मुस्लिम और इन लोगों के खिलाफ, एक पक्ष के खिलाफ लगातार दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है। लगातार इस तरीके की बातें आपकी तरफ से क्यों हो रही हैं? देखिए मुक्ता जी, इस मूवी को बैन कर दिया जाना चाहिए, इसके पीछे मैं आपको कुछ तथ्य देता हूँ, बस शांति से सुनिए। इस मूवी का डिस्क्लेमर आप पढ़िए, जब आप देखने जाएंगी तो डिस्क्लेमर में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये फ्रिक्शन है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। तो फिल्म मेकर्स कह रहे हैं कि सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता और इवन हमारे प्रधानमंत्री जी इसे जाके भाषणों में कोट करते हैं। तो या तो प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या तो फिल्म मेकर झूठ बोल रहे हैं। तो अगर कहीं पर भी किसी भी झूठ को प्रचारित करने की बात हो रही है तो उसको बैन किया जाना चाहिए। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में झूठ का प्रचार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि जो वहाँ की बच्चियां गायब हो गई, उनकी कहानी महिलाओं तक नहीं, लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो वक्ता जी, पिछले 5 साल में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार गुजरात प्रांत से 40,000 महिलाएं गायब हो गई। उन 40,000 महिलाओं की कहानी कब पहुँचेगी जनता तक, इसका भी देश इंतजार कर रहा है, ये भी देश जानना चाहता है। नहीं रत्नेश जी, सबसे बड़ा बिंदु जस्ट डिस्क्लेमर, ठीक है। अरे मैडम सुनिए, तो तीसरी मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जितने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, गृह मंत्री जा रहे हैं। आप एक फिल्म जिसका प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जिसको काल्पनिक बता रहा है, आप उसको चुनाव प्रचार में कोड करके धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसका विरोध होना चाहिए और इसका विरोध होगा, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को केरल के लोगों विरोध होगा, इतनी चिंता है, वक्ता जी सुन लीजिए, अगर इतनी चिंता है तो प्रधानमंत्री जी पिछले 5 सालों में आपकी सरकार थी, आपको कर्नाटका में बताना चाहिए था कि आपने प्रोफेशनल्स के लिए क्या सुविधाएं दी, आपने बेरोजगारों के लिए क्या सुविधाएं दी, आपने वहाँ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या काम किया। लेकिन इन सब पे प्रधानमंत्री जी बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी एक झूठी कहानी। ठीक है रत्नेश जी, तो आप ये कह रहे हैं कि द केरला स्टोरी झूठ फैलाने के लिए। सर, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, मैं यहाँ सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं आपकी जवाब भी तो लूंगी ना। अरे मैडम, बात तो कंप्लीट हो जाए। मुझे पता है जब भाजपा होता है तो टीवी चैनल वालों को दुख। रत्नेश जी, पहले आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, जिससे कि हम बेहतर बातचीत कर पाए। मेरा माइक अनम्यूट है मैडम, मेरी आवाज आप लोग यहाँ से नहीं रुकेगी। मेरी आवाज बड़ी कड़क है, धड़क है, और भाजपाइयों को एक्सपोज करने के बारे में मेरी आवाज और मजबूत हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, या तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर झूठ का मुकदमा दर्ज किया जाए, या तो वो जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। ठीक है, प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। रत्नेश जी, मान लेते हैं प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, केरला हाईकोर्ट भी झूठ बोल रहा है, सेंसर बोर्ड भी झूठ बोल रहा है। सेंसर बोर्ड ने कुछ तथ्य देखे होंगे तब ए सर्टिफिकेट मिला, हाईकोर्ट ने देखा, केरल हाईकोर्ट ने इसी तथ्यों के अनुसार तो कहा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसे बैन कर सके या ना दिखाया जा सके। मैडम सुनिए, एक मूवी का जो डिस्क्लेमर होता है वो लॉ बाइंडिंग होता है, और उसमें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर डिस्क्लेमर में लिख रहा है कि ये काल्पनिक। अरे सर, डिस्क्लेमर को छोड़िए, मैं हाईकोर्ट के अदालत कोर्ट के फैसले को भी आप झूठा करार दे रहे हैं। आपके लिए अदालत के भी फैसले की कोई वो नहीं है। नहीं, क्या मूवी का डिस्क्लेमर जो एक वैधानिक चीज होती है, ठीक है, लॉ बाइंडिंग होता है, क्या वो गलत है? अगर वैधानिक तथ्यों के तहत फिल्म के निर्माता उसको अगर बता रहे हैं कि ये काल्पनिक है, तो फिर एक काल्पनिक चरित्र की क्या कहते हैं उद्घोषणा और उसका वर्णन एक चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब जी, जो सवाल का जवाब मैंने आपसे मांगा वो आपने नहीं दिया मुझे। मैंने जो आपसे मांगा सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। वक्ता जी, ये सवाल का जवाब मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूँ कि जिस चीज का निर्माता जिसको काल्पनिक बता रहा है उसको प्रधानमंत्री। केरल हाईकोर्ट के फैसले को आप नकार रहे हैं, मान लें रत्नेश जी, आपके लिए केरल हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, किसी का भी अदालत का फैसला हो, आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। वक्ता जी, अब इसका भी जवाब सुन लीजिए। ठीक है, बताइए। सुनिए तो कोर्ट ने इस बात को लेकर कोई निर्णय नहीं दिया है कि ये कहानी सही है या गलत है। कोर्ट ने कहा है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके आधार पर हम इसे बैन कर सकें। कोर्ट जो होता है वो भी, उससे भी चूक होती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पीएन भगवती का कहना था
कि कोर्ट सर्वोपरि है लेकिन अचूक नहीं है, उससे भी गलतियां होती हैं। इसीलिए हमारी संवैधानिक व्यवस्था में सर इंसानों से भी गलतियां होती हैं। अगर आप अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं तो इंसानों से भी कई बार गलतियां होती हैं, तो भगवान तो अदालत भी नहीं हो सकती है। लेकिन फैसले पर सर इसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि बातें कुछ और ही तरफ मोड़ ले रही हैं। जिस सवाल का जवाब मैं चाहती हूँ फिलहाल वो मुझे मिल नहीं पा रहा है। मनोज जी, कांग्रेस को लगता है कि कश्मीर फाइल्स को लेकर बात की जाए, चाहे बात केरला स्टोरी को लेकर की जाए, आपकी तरफ से हर बार इन फिल्म्स को इसलिए उठाया जाता है कि चुनावी मुद्दा बनाने के लिए दो समुदायों को आपस में भड़काने की साजिश आपकी तरफ से की जाती है। ये लगातार आरोप लग रहे हैं, इसका जवाब पहले दे दीजिए। नहीं वक्ता जी, क्या ये बताइए कि कोई अगर घटना देश में घट रही है जिस पर पूरी रिसर्च हुई है, चीजें हैं, फिल्म डायरेक्टर्स हैं और लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में ये बताया कि ये सच्ची घटना है और हम इसके सबूत भी देने को तैयार हैं, आप देख लीजिए, तो क्या इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? मतलब हम रोक दें, हम उसको चलने ना दें देश में? ये सच्चाई देश की जनता के सामने नहीं आनी चाहिए कि हो क्या रहा है देश में उन बच्चियों के साथ जिनके साथ ये घटना घट रही है। उनको इंसानियत, वो इंसान नहीं है क्या? वो जानवर हैं। टीएमसी की तरफ से ये भी बार बार कहा जा रहा है कि कश्मीर फाइल्स की तरफ से आपकी तरफ से फंडिंग की गई, पिक्चर को प्रमोट करने के लिए आपने फंडिंग की। आप जाइए ना, नहीं आप ये बताइए कि कश्मीर फाइल को बीजेपी ने फंडिंग की तो आप जाते सुप्रीम कोर्ट प्रूफ लेके क्यों नहीं गए? आप किसी अदालत में जाइए ना। आप खाली टीवी मंच पे एक पैनल पे बैठ के आप ऐसे झूठी आधारहीन बातें करेंगे तो उसे क्या जनता? रत्नेश जी, मैं आती हूँ आपके पास। जी मनोज, ये सब गलत बात है, ये सब गलत बरगलाने की बात है। क्या आप नहीं चाहते, क्या देश नहीं चाहता, क्या कोर्ट नहीं चाहता कि जो घटना इतनी बड़ी संख्या में हुई है तो क्या उसकी आगे बिल्कुल चाहते हैं कि जो घटनाएं घटी हैं वो जनता के सामने आए। लेकिन अगर विपक्ष इस बात को बार बार दोहरा रहा है कि आप इसको बरगलाने का काम करते हैं, इसको लेकर आप अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं, तो इस पर भी सवाल किया जाएगा। अगर सच्चाई किसी को दिखानी है उसे बरगलाने का काम कहेंगे क्या? आप मुझे बताइए, सच्चाई अगर आप कोई सच्चाई अगर आपको आपके फेवर की बात करें तो सब अच्छा, आपके विपक्ष की बात करें तो सब गलत। रत्नेश जी, भाई जी कहिए रत्नेश जी। देखिए, अभी मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा हूँ। मैं एक बार फिर कहूंगा कि फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने उसको एक फ्रिक्शन स्टोरी माना है और भाजपा के प्रवक्ता और प्रधानमंत्री जी उसको सच्चाई बता रहे हैं। तो ये तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वक्ता जी कि हम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की बात माने कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और प्रधानमंत्री की बात माने, क्योंकि एक बता रहा है कि इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो एक फिल्म के तौर पर देख लीजिए रत्नेश जी, इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई? एक फिल्म के तौर पर देख लीजिए। हाँ मैडम सुन तो लीजिए। और दूसरी बात, जहाँ तक बैन लगाने की बात है तो देखिए, फिल्मों को जो रखा गया है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत रखा गया है। लेकिन अगर किसी भी फिल्म के कारण हमारे यहाँ लोक व्यवस्था और नैतिकता, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सबको अगर खतरा होता है तो राज्य को इस बात का अधिकार है कि वो उसको बैन कर दे। हर फिल्म को बैन करने की बात करते हैं आप। कश्मीर फाइल को भी नहीं चलने देंगे, केरला स्टोरी भी नहीं चलने देंगे। मैडम सुनिए तो, और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इस पर 7 साल से रिसर्च चल रही है और जिस लड़की की कहानी दिखाई गई है उस लड़की की कहानी 5 साल पुरानी है। मतलब जो कहानी शुरू भी नहीं हुई उस कहानी पर 2 साल पहले रिसर्च स्टार्ट हो गया। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के, अरे भाई आप बात सुनिए, आप चल जाएगा आपको। अभी उन्होंने बोला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। तो इस पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।